नमस्कार, वेलकम टू एच पी अमित एजुकेशन। आज हम बीएड पोर्शन का जो लास्ट सेक्शन है उसमें से जो नेक्स्ट टॉपिक उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने जो आईसीटी है उसको डिस्कस किया था और अभी जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें बनता है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेम। सेम को डिटेल में डिस्कस करने से पहले, जो भी हम डिटेल में इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे उससे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ये है क्या। सेम एक डिजिटली कार्यक्रम है गवर्नमेंट का, जिसके थ्रू डिजिटली प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो बच्चे की ग्रोथ करने की कोशिश करी जाती है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। इस कार्यक्रम में 9th स्टैंडर्ड से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक सभी को ई लर्निंग के माध्यम से जो है यहाँ पर एक तरह का मंच गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है। ये कार्यक्रम 2017 में शुरू किया गया था। उसमें जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा जो इसे लॉन्च किया गया था। तो ये एक डिजिटली कार्यक्रम है। इसमें टाइम के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट एजुकेशन फील्ड की संस्थाएं हैं उनके द्वारा चेंजिंग भी करी जाती है। जैसे दिसंबर 2022 के बाद इसमें लगभग 2000 से अधिक टॉपिकों को जो इंक्लूड किया गया है। तो स्किल इंक्रीज करने के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिनके थ्रू जब ई लर्निंग के माध्यम से जो बच्चों में स्किल है उसको इंक्रीज किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, सेम क्या है। तो एक तरह का ये इसका संस्कृत नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गैर सरकारी संस्थान शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम, ऑनलाइन मंच या फिर वेबसाइट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, सेकंड। क्योंकि देखो एक तरह की वेबसाइट भी है, ऑनलाइन मंच भी है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं का मुख्य उद्देश्य क्या है। नौकरी प्रदान करना, मुफ्त उन्नत शिक्षा प्रदान करना, विद्यार्थियों को गाइड करना, ऑनलाइन विपणनी करना। ये एक डिजिटली कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य फ्री जो ई लर्निंग है उसके माध्यम से स्टूडेंट्स की स्किल इंक्रीज करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, मुफ्त उन्नत शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं के अनुसार कितने पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान की जा रही है। 1000 पाठ्यक्रम, 5000 पाठ्यक्रम, 2000 पाठ्यक्रम या फिर 10,000 पाठ्यक्रम। टाइम के अकॉर्डिंग इसमें जो टॉपिक हैं पाठ्यक्रम वो इंक्रीज होते रहते हैं। अभी इसमें 2000 प्लस जो पाठ्यक्रम हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 2000 पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को किस तारीख को भारत के माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लॉन्च किया गया था। 15 अगस्त 2016 में, 9 जुलाई 2017 में, 1 जुलाई 2018 में या फिर 25 दिसंबर 2015 में। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें प्रेसिडेंट रहे हैं, जिनका टाइम पीरियड 2012 से लेकर 2017 के बीच में था। तो 9 जुलाई 2017 को ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 9 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं के चतुर्थांश में कौन सी चीज़ें शामिल हैं जो छात्रों को सीखने में मदद करती हैं। ये जो कार्यक्रम है, ई लर्निंग कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है। ई ट्यूटोरियल, ई स्टडी मटेरियल, चर्चा मंच, स्वयं मूल्यांकन मीन्स की सेल्फ इवेल्युएशन, वीडियो, एनिमेशन, पावर पॉइंट प्रोजेक्शन, पॉडकास्ट, ई बुक्स, पिक्चर्स, केस स्टडी, ओपन सोर्स मटेरियल्स या फिर अप्रोक्स सभी। ऑलमोस्ट जो भी आपको हमने ये जो ऑप्शंस बताए हैं ये सभी इसी के अंतर्गत ई लर्निंग के पार्ट हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सभी उपरोक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं किस स्तर के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, केवल ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक या फिर सिर्फ स्कूल स्तर तक। स्वयं ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसमें 9वीं कक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक, हायर एजुकेशन मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो है इसमें पाठ्यक्रमों को इंक्लूड किया गया है। तो हम बोलेंगे ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा। स्कूल स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक मीन्स की उच्च शिक्षा भी इसमें इंक्लूड रहती है और
जो स्कूली शिक्षा है वो भी इसमें इंक्लूड रहती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं क्या प्रदान करता है जो शिक्षा और अधिगम के विभिन्न स्तरों को शामिल करता है? सिर्फ विद्यार्थी वितरण, सिर्फ स्कूली पाठ्यक्रम, सिर्फ स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से पाठ्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं, क्या राइट आंसर होगा? देखो, ऑलमोस्ट सारे ही ऑप्शन राइट होते हैं, बट जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड में जाते हैं तो उसमें जो सबसे पॉजिटिव, जो सबको इंक्लूड करता है, उसी को हम राइट आंसर मानते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से पाठ्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला जो है इसके अंतर्गत रहती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं मंच प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की पहुंच कैसी है? निःशुल्क, बहुत महंगा, सीमित या फिर केवल विशेष वर्ग के छात्रों के लिए? स्वयं एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एक कार्यक्रम है गवर्नमेंट का जो कि फ्री प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, निःशुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं का एक चतुर्थांश नहीं है, मीन्स उसका पार्ट नहीं है? ई ट्यूटोरियल, ऑनलाइन चर्चा मंच, ई कंटेंट या फिर पॉडकास्ट? अब आप सभी समझ गए होंगे कि स्वयं एक जो वो डिजिटली कार्यक्रम है जिसमें हम ऑनलाइन मोड पर ही आपस में जो मिल सकते हैं और हमें ई बुक्स, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट सारा ही उसी फॉर्म में रहता है। बाकी पॉडकास्ट का मतलब ये भी होता है कि हम आमने सामने बैठकर जो है वो सवाल जवाब करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, पॉडकास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हो सकता है कि जिनको हिंदी बिल्कुल समझ ना आती हो, बट फिर भी हमारी कोशिश है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी इसको अंडरस्टैंड कर सकें। जो सेम है, एक तरह का डिजिटली कार्यक्रम है और उसके नियर बाई ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको स्टेटमेंट्स दी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्वयं भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए एक कार्यक्रम है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि स्वयं को शिक्षा नीति के 6 मूलभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए संरचित किया गया है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो राइट नहीं है, इसमें कोई भी 6 मूलभूत सिद्धांत नहीं लिए गए हैं। इसमें बहुत से तथ्यों को इंक्लूड किया गया है। इसमें किस तरीके की बच्चे की ई प्लेटफॉर्म के थ्रू जो स्किल है उसको इंक्रीज किया जाए, उसके ऊपर जो फोकस किया गया है। तो इसमें आप देखें कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ए बोलता है कि कथन 1 कथन 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1 कथन 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन सी कथन 1 सत्य है बट कथन 2 सत्य नहीं है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो राइट है, बट इसमें कोई भी ऐसे 6 प्रिंसिपल नहीं है जिनके ऊपर ही ये काम करता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में स्वयं ऑनलाइन शिक्षण मंच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, साथ में मल्टीपल ही आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। देखें, बताएं कौन सा इसका राइट ऑप्शन रहेगा, कौन सा राइट आंसर रहेगा। इसमें ऑप्शन ए बोलता है कि स्वयं का अर्थ युवा महत्वाकांक्षी मन के लिए संक्रिय शिक्षण का अध्ययन वेब है। स्वयं केवल उच्च शिक्षा और स्नातकोत्तर स्तर के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करता है। केवल वर्ड यूज़ किए, केवल नहीं यहाँ पर वर्ड यूज़ होगा। ऑप्शन सी, स्वयं विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। और फोर्थ, स्वयं विद्यार्थियों का लगातार मूल्यांकन करता है और डिग्री प्रदान करता है। मूल्यांकन तो ये करता है बट डिग्री प्रदान नहीं करता है, क्योंकि आप इसमें ई प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं, बट डिग्री प्रदान नहीं करता। ये एक तरह का एक मंच आपको प्रदान करता है, एक तरह का ये कार्यक्रम है। तो ऑप्शन ए भी राइट है और ऑप्शन सी भी राइट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सेकंड, केवल ए और सी। बाकी डी और बी जो इसमें राइट नहीं है, क्योंकि सारे पहलू इसमें इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के लिए स्वयं के लिए राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में कौन कार्य करता है? कि जो इंजीनियरिंग फील्ड होती है उसके लिए स्वयं के अंतर्गत किसके द्वारा जब कार्य यहाँ पर किया जाता है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, एनपीटीईएल के द्वारा
या फिर IIT कानपुर के द्वारा। NPTEL क्या है? ये नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। इसके अंतर्गत बहुत सी IIT आती हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें बॉम्बे भी आती है, दिल्ली भी आती है और कानपुर भी आती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, NPTEL। ठीक है, ये 7 जो बड़ी IIT हैं उनको इंक्लूड इसमें किया जाता है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग में, जो कि इन फील्ड में जो कोर्सेज हैं उनको जो है वो और इफेक्टिव बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। अभी हम और नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। इसके साथ हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन भी लिए हैं, जैसे आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, कौन सा कंप्यूटर फाउंड हुआ था, वो आप खुद सर्च करेंगे और बताएंगे कि अभी इस क्वेश्चन में कि क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 1949, 1951 या फिर 1946 या फिर 1947। आपको बीएड पोर्शन की प्लेलिस्ट में लगभग 30+ वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें 10 मॉक टेस्ट हमने आपको फ्री प्रोवाइड करवाए हैं। बाकी सारी ही क्लासेस बीएड पोर्शन की फ्री आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बीएड पोर्शन में डिजिटली आपको नोट्स भी मिल जाएंगे जो कि ई फॉर्म में होंगे। अगर आप वो बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा होगा, आप उसके थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अभी टाइम कम है, जितना हो सके आप उतनी सेल्फ स्टडी करें और आप यहाँ पर MC के तौर पर जो भी आपको वीडियो मिलती है वो आप लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 1946 में जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनकी सबसे पहले खोज जो है वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट के अंतर्गत कितने बाइट्स होते हैं, कितने बाइट के बराबर ये होता है 1 KB। इजी क्वेश्चन है, 1 KB के अंतर्गत 1000 बाइट्स होते हैं। ठीक है, बाइट उसके ऊपर KB, उसके ऊपर MB, उसके ऊपर GB। जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 MB में कितने KB होते हैं, तो उसमें 1000 किलोबाइट। ठीक है, तो 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1024 मेगाबाइट। ठीक है, तो इस तरीके से जो 1 KB है उसमें 1000 बाइट्स होते हैं, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है इसकी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, कब से कंप्यूटर फील्ड में ग्रोथ होने लगी, 1977, 2000, 1955 या फिर 1960। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, 1960 के बाद जो है कंप्यूटर फील्ड में भी काम होने लग पड़ा था तेजी से। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हैं तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। हम बहुत जल्दी जो नेक्स्ट MCQs हैं